So friends, here we will be using brushes, 2 bowls of water, artist colors. These are watercolors and a very good quality of paper. And friends, today I'll be using the brushes number 8, 6, 4, 3, 2 and 1. One number basically for pollen and all very delicate points. We will be using Prussian blue, cobalt blue, sap green, lemon yellow and white. मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से बना के रखा है, जब आप बनाइएगा तो इसको इरेज कर दीजिएगा. Shadow. When you have to draw something dark, you must do the shadow part first. I've taken a tinge of white and now I am applying it I can see the shadow of this petal falling here. This is folded part, so it's coming like this. Friends, doing white is always the most difficult. This is a folded petal, folded from here. It's bent like this. This is the shape. So I put a little bit bright here, bright white. Yes. I told you in my previous videos also that to paint a round thing or a curved thing, you need to move your brush like that. अगर आप ऐसे ब्रश नहीं चलाएंगे, फ्लैट चलाने लगेंगे, तो मालूम है क्या होगा? आपका फ्लावर 3D इफेक्ट नहीं देगा. वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि आपने चिपका दिया है पेपर से काट के. वो आपको उभार, वो गोलाई नहीं दिखेगी ना. हियर प्लीज नोटिस, ये देखिए, ये अभी आपका फर्स्ट कोट है, लेकिन इसमें आपको 3D इफेक्ट दिखने लगा होगा. ये जो नीचे स्टिग्मा बोलते हैं शायद, ये है, इसके नीचे थोड़ी सी डेप्थ देंगे. I'll use a thinner brush for that. One number, a mild shadow behind this petal, हल्का सा शेड देंगे. अभी एकदम से वाटर कलर में एकदम से डार्क कलर्स नहीं लगाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लगाया जाता है. बहुत डेलिकेट होते हैं वाटर कलर्स, एक बार गलत लग गए तो नाराज हो जाते हैं. फिर उनको ठीक करना नहीं बस में होता है, इसलिए बहुत संभाल के लगाएंगे.
बहुत डेलिकेटली, और वाइट तो और भी द मोस्ट नखरीला कलर। नाउ एक फ्लावर हो गया हमारा। अब हम इसको दूसरे फ्लावर को करेंगे। उसके लिए हम फिर अपना मोटा वाला ब्रश लेंगे, 8 नंबर, और इसमें भी हम सिर्फ डेप्थ दिखाएंगे। जब हम कोई चीज वाइट पेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो हमें डार्क चीजें दिख रही हैं वो बनाएंगे, और लाइट चीजें छोड़ देंगे, उस पर कोई पेंट नहीं लगाएंगे। फिलहाल तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये थोड़ा झुका हुआ फ्लावर है, इसमें आप नोटिस करेंगे ये झुकान दिखाने के लिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा ब्लू का शेड दिया, और इधर से, और बीच में उसको मैं वाइट छोड़ दूंगी, बल्कि हाईलाइट थोड़ी सी देने के लिए वाइट का भी हम प्रयोग करेंगे अभी, ऐसे करके। केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है आर्ट में। आप ये देखिए कि अब ये वाला पेटल है, ये इसके नीचे है, तो इसकी शैडो यहाँ आ रही है, हमको यहाँ पे डार्क लगा देना है। इसके नीचे जा रही है, ये इसके अंदर से आ रही है, यहाँ से डार्क लगा देंगे। ये पूरा फ्लावर ग्रे नहीं कहलाएगा, लेकिन हम वाकई कलर ग्रे ही कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये सब आपका कितना अच्छा बनता है ये वाकई डिपेंड करता है आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं और आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आप कितनी बारीकी से चीजों को देखते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूं, नेचर इटसेल्फ इज ब्यूटिफुल, इज द बेस्ट टीचर। देखिए, नेचर ने हमको समझाने के लिए खुद ही कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट कर लिया है ना। और थिक कलर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, उसको हमें मर्ज करना है। ओके, अब आप सोचोगे इसमें मजा तो आ नहीं रहा है, वाइट पे वाइट दिख कैसे रहा है, एग्जाम में आ गया तो आपको तो कोई नंबर ही नहीं मिलने वाले हैं, राइट। अभी हम आपको बताएंगे कि वो कैसे होगा काम। हम लोग अब जल्दी से लीव्स पे आ जाते, पहले डंडी बना देंगे। डंडियां इसकी मैं नोटिस कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन के अंदर, सैप ग्रीन में थोड़ा सा मरूनिश टाइप टिंज है, उसके लिए हम स्कारलेट मिला लेंगे थोड़ा, और इसकी डंडियां कर देंगे। जो बहुत डेलिकेट होती हैं ऊपर की डंडियां, वो ग्रीनिश होती हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये हिबिस्कस का प्लांट जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है। तो ऑब्वियसली ट्री की तो ब्रांचेस ब्राउन ही होती हैं, बट यूजुअली जो छोटे पौधे होते हैं उसकी ब्रांचेस ग्रीन होती हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनको फिर से बता दूं, इसमें डेप्थ लगाने के लिए ग्रीन में हम कोबाल्ट ब्लू, और डार्क करने के लिए ग्रीन में हम प्रूशियन ब्लू लगाते हैं। डेप्थ किसी भी ड्राइंग को एक नया आयाम देती है। ये देखिए, ये लग रहा है सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे डेप्थ दे देंगे, ये देखिए ये डंडी अलग हो गई, दिखने लगी ना कि ये पीछे है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे, ये देखिए,
ये डेप्थ का कमाल होता है। अब ये देखिए यहाँ से हम पत्ती निकालेंगे एक, राइट, बहुत डेलिकेट सी पत्ती है, छोटी सी बिल्कुल, और यहाँ से फिर हम एक डेप्थ दे देंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये इससे जुड़ी हुई है। ये देखिए, आइए दोस्तों आगे चलते हैं इसके फ्लावर की कंप्लीशन की ओर। फ्लावर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेन उभार फूल का तभी आएगा जब हम इसके बैकग्राउंड को डार्क करेंगे। इधर हमें इसका सैपल वाला पार्ट दिख रहा है, वेरी लाइट ग्रीन कलर, दिस थिंग, a cup shape, very bold and very shiny. हम इसको ऐसे बना लेंगे। इसके नीचे का हिस्सा थोड़े से डार्क कलर के, ये देखिए, फिर मैंने थोड़ी सी डेप्थ लगाई है और यहाँ पे लगेगी, थोड़ा सूख जाए फिर मैं इस पे वर्क बताती हूँ कैसे करेंगे। थोड़ा गीला है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे काम करना। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बाय दैट टाइम वील डू द रिमेनिंग लीव्स। काम करना पड़ेगा। ये देखिए, इसके अंदर एक कांटे टाइप, एक बहुत खूबसूरत सी एंकर टाइप चीज होती है। ये देखिए, चारों तरफ इसके होता है स्टार टाइप। ये यहाँ पे भी है फ्लावर के पीछे। देन इसका सैपल, बर्ड इसकी काफ़ी लाइट कलर की है एक्चुअली तो, बट वन साइड से शेड आ रहा है, सो we'll do it little bit dark. बहुत से लोगों ने बोला मैम वाइट कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? इसके अलावा वाइट क्रिसैंथेमम भी आ सकता है, वाइट ग्लैडियोलस आ सकते हैं। लास्ट टाइम तो वो 19 में तो वही आया था ICSE बोर्ड में, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबरोज। लीजिए साहब, अब ट्यूबरोज वाइट कलर का फ्लावर वाइट पेपर पे कैसे निकालेंगे? जरा खुलने दीजिए लॉकडाउन, वो भी बता देंगे आपको। ओके सो फ्रेंड्स, अभी जो अवेलेबल है उसी में हम काम चला रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम यूजिंग ग्रीन, अ tinge of yellow, and for depth of leaves I'm using
ब्लू, कोबाल्ट ब्लू। एक्चुअली देखा जाए तो ये फ्लावर अपने आप में कंप्लीट हो गया है। वाइट फ्लावर था, बन गया, लीव्स भी बन गई, एक ये बड बाकी है वो मैं बनाए दे रही हूँ। बट क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छा मुझे तभी लगेगा जब आप अपनी ड्राइंग्स बनाकर मुझे पोस्ट करें, मुझे भेजें और अपने कमेंट्स लिखें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, बट मैं आपके लेवल पे उतर के आपको सिखा रही हूँ कि एट द लेवल ऑफ 10th 8th हाउ यू कैन ड्रॉ। This is not the artist's work. This is a teacher's work. I'm teaching you according to your class. Right? Some basics so that you can get good marks. I don't expect you to become an artist. वो कैसे बन जाओगे? अभी तो बच्चे हो, शुरुआत की है ब्रश पकड़ने की. Right? But अगर आपको ये सारी ट्रिक्स मालूम होंगी और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो यू कैन अचीव गुड ग्रेड्स इन बोर्ड एग्जाम. Well children, now this part it's called स्टिग्मा कहते हैं शायद. इसी के आगे पॉलेंस होते हैं. ये बनाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा एंड दैट लिबर्टी यू कैन ऑलवेज हैव. ओके, टर्न इट. जिस साइड का बेंड दिख रहा है आपको उसको उस साइड से बेंड कर दीजिए ऐसे. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है और हमने ऐसे इसको कर दिया. अब मैं नहीं घुमाऊंगी, अब मैं सीधा रखूंगी बिल्कुल. I'll take a thin brush. First of all, 2 number brush. थोड़ा जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके साइड में डेप्थ लगाएंगे. इसके नीचे से थोड़ी सी शैडो डालेंगे. ठीक है. अब इसका पूरा येलोइश लेके इसके आगे ऐसे बिल्कुल ब्रश को खड़ा कर लेंगे. और ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार चलाया फिर उठाया फिर चलाया. नो, फिक्स योर हैंड एंड जस्ट कीप ऑन गिविंग द स्ट्रोक्स लाइक दिस. सी हाउ नाइस इट हैज कम विद द टिप ऑफ द ब्रश. देन टेक a little bit of orange or scarlet or reddish color, कोई भी, because this is something brown orange something is like this. extra water remove करेंगे और इसके ऊपर छोटी 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 you can see that बिंदी डाल देंगे. it takes time but it gives a nice effect if you do it properly. Don't do it for the sake of completing. अगर आपको लगता है आप थक गए हो, नहीं कर सकते हो, नहीं मन कर रहा है, छोड़ दो. यस, छोड़ दो. जब आपका मन करे आप फिर से उठा के कर सकते हैं. ठीक है. So I have done this and I think it's looking very nice. Very delicate, very delicate. रेड फ्लावर का तो फिर भी थोड़ा सा एक बार फिर से घुमाऊंगी मैं कैमरे ये अपने इसको, क्योंकि मुझे इधर इसका पॉलन बनाना है.
ब्रश नहीं हिलाना है, एक जगह हाथ फिक्स कर लिया. With a straight tip of the brush you have to do. बार बार हाथ लिफ्ट करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन. एक बार में कलर ले लीजिए और बिल्कुल विद द टिप ऑफ द ब्रश, बिल्कुल आप देखें, नोटिस करें मैंने ब्रश कैसे पकड़ा हुआ है. बिल्कुल उसकी नोक से, इसके पॉइंट से मैं डॉट्स डाल रही हूं. इन वन गो जितने हो गए. उसके बाद थोड़े से डार्क शेड्स फिर से डाल दूंगी. हर डॉट के लिए मैंने अलग बार बार ब्रश नहीं उठाया है. सो हियर इट इज डन. आई एम टर्निंग माई पेज अगेन. द फ्लावर इज डन. ओनली फ्यू डेप्थ्स आर लेफ्ट. कुछ डेप्थ तो देनी ही पड़ेगी. कुछ ग्रेइश सा शेड होता है शैडो का, जो शैडो पड़ती है फूलों की, उसका कुछ ग्रेइश सा शेड होता है. नोटिस करिए. अब आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ही अच्छा कर ले पाएंगे. And here is the final product. See the difference with the background.